जगह जगह जमीन खोदी जा रही है क्योंकि एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि साल 1995 से 2014 के बीच कत्ल और बलात्कार के बाद कई शवों को चोरी छिपे दफनाया गया है। फिलहाल ये सारे दावे आरोपों के दायरे में हैं। अब पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के एसपी कार्यालय में एक चिट्ठी पहुंची। इसमें लिखा था कि धर्मस्थल मंदिर के जंगलों और जमीन पर कई शव दफन हैं। इन शवों में महिलाएं और नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। चिट्ठी में दावा है कि बलात्कार के बाद इनकी हत्या की गई। इस चिट्ठी को लिखने वाले ने कहा कि अगर यह जानकारी बाहर आई तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जिन पर आरोप है वे बहुत रसूखदार लोग हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वह व्यक्ति करीब 20 वर्षों तक शवों को जलाने और दफनाने का काम करता रहा। अब उसे अपराध बोध और भयानक सपने आने लगे हैं, जिससे मजबूर होकर वह सच उजागर करने सामने आया है। धर्मस्थल, जो नेत्रावती नदी के किनारे बसा है और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अब कथित सीरियल किलिंग और दफन लाशों के मामलों के कारण सुर्खियों में है। चिट्ठी के बाद बनी एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहर में 13 जगहों की पहचान की और 9 जगहों पर खुदाई भी की गई। 31 जुलाई को साइट नंबर 6 से कंकाल के अवशेष, एक लाल ब्लाउज का टुकड़ा, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद हुए। 4 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई और 11 जुलाई को आरोप लगाने वाला व्यक्ति काले कपड़ों में कोर्ट में पेश हुआ। उसने एक थैला लाया जिसमें हड्डियां थीं। उसने दावा किया कि ये हड्डियां उन्हीं शवों की हैं जिन्हें उसने दबाव में आकर मंदिर परिसर में दफनाया था। उसने कहा कि उसने ये काम मंदिर प्रशासन और कुछ पावरफुल लोगों के दबाव में किया। हालांकि किसी का नाम उजागर नहीं किया। उसने यह भी बताया कि उसके परिवार की एक लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, जिसके बाद वह 11 सालों तक अपनी पहचान छिपाकर भागता रहा। 24 जुलाई को एसआईटी गठित की गई। 29 जुलाई को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हालिया जानकारी यह है कि 2000 से 2015 के बीच दर्ज अज्ञात मौतों के पुलिस रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं, जबकि यही वही अवधि है जिसका जिक्र काले लिबास वाला शख्स कर रहा है। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सामने आई है। अब पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या यह गंभीर आरोप सही हैं? क्या कोई बड़ा राज सामने आएगा? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है।